So class 4, today we are going to do EVA chapter 17, Changing Times. So all of you please take out your book, EVS book. We are going to do EVA chapter 17, Changing Times. Okay. Now I am going to explain the chapter for you and read out. I hope all of you have opened your book. Now see, changing times. What does the chapter means, changing times? Changing times means बदलता हुआ वक्त. कुछ भी एक जैसा नहीं रहता है, वक्त बदलते रहते हैं. Previously, we have seen that in the olden times there were no cars, there were no trains, and now there are trains, planes, cars. These are the changing times, right? उसके बाद ऐसा भी हुआ कि मेट्रो रेल भी चालू हो गई, यानी अंडरग्राउंड रेलवेज. तो वक्त के साथ सब कुछ चेंज होता रहता है. ओके, तो in this we are going to see in the chapter, along with time, what are the things are there where the changes have taken place. Now what we are going to learn in the chapter, we are going to learn why we need to shift to new homes. This topic we have done earlier also. Then we are going to learn about changes within the family. And then we are also going to see why people move. Okay, so these are the things we are going to do in this chapter. Now let's start the chapter. Let's start with the starting point. Okay, Tina. Tina reached Delhi with her parents and younger brother Vivor. Okay, टीना दिल्ली पहुंची अपने मम्मी डैडी और अपने छोटे भाई विवोर के साथ. Her parents worked in a bank. उसके मम्मी पापा बैंक में काम करते हैं. They were recently transferred from Chandigarh to New Delhi. टीना के माता पिता चंडीगढ़ से न्यू दिल्ली अभी अभी शिफ्ट हुए हैं, ट्रांसफर हुआ उनका. Tina and Vivor enjoyed the view of wide tree-lined roads, tall buildings, and numerous large shopping malls as their cab took them to their new home. उसके बाद जैसे ही उन लोग का कैब गुजरा तो रास्ते में विवोर और टीना बहुत कुछ देखे, जैसे कि बड़े बड़े बिल्डिंग, न्यूमरस लार्ज शॉपिंग मॉल्स, और दोनों तरफ ट्री लाइन में लगा हुआ है, लाइनिंग ऑफ ट्रीज आते हैं. अब वो लोग कैब में बैठकर अपने न्यू होम चले गए. दे रीच देयर रेंटेड अकोमोडेशन. अब जो भाड़े वाला घर होता है ना, कंपनी की तरफ से मिलता है, तो उन लोगों को भी वैसा ही मिला था, रेंटेड अकोमोडेशन. तो वो लोग अपने उस नए घर पे चले गए. दे मिस्ड द लार्ज हाउस इन चंडीगढ़ वेयर दे लिव्ड विद द एक्सटेंडेड फैमिली. अब ये लोग मिस कर रहे थे अपने उस बड़े घर को जहाँ पे वो लोग रहते थे एक्सटेंडेड फैमिली में. मैंने कहा था ना, एक्सटेंडेड फैमिली व्हाट इट मींस, व्हेन यू लिव विद grandparents, uncles, aunts, and cousins. At that time,
It is called extended family, okay? And with your other relationship also, with your other relatives. Then how do you think they would have felt? कैसा लग रहा होगा वो लोग को अपने नए पुराने फैमिली को छोड़कर नई जगह में आया, नए घर में आए, बहुत बुरा लग रहा होगा उन लोगों को, राइट? तो हैव यू बीन इन अ सिमिलर सिचुएशन, हाउ डिड यू फील दैट? तो क्या तुम्हारे साथ भी ऐसा कभी हुआ है और तुम्हें कैसा महसूस हुआ? दिस इज ऑल व्हाट in the starting point it has been explained as what is changing times mean. तो तुम लोगों ने देखा कि किस तरह से टीना और विवोर का लाइफ चेंज हुआ उसके मम्मी डैडी का ट्रांसफर के कारण। इसी तरह से लाइफ चेंज होता रहता है, ओके? नाउ लेट्स मूव फर्दर। We have finished page 124. Now we are going to page 125. So let's come here. As we have learnt in the previous chapter, people move from one place to another due to various reasons. लोग एक जगह स्थान से दूसरे स्थान बदलते रहते हैं अलग अलग कारण से। रीजन्स हम लोगों ने पहले भी पढ़ा था, अभी भी देख लेते हैं। वो क्या रीजन्स होता है जिससे लोग अपने घर बदलते रहते हैं, जिससे उनका टाइम भी बदल जाता है, जिससे उनका बिहेवियर भी बदल जाता है और क्या क्या चेंजेस आते हैं फैमिली में, ओके? सो व्हाट आर द चेंजेस, व्हाट आर द रीजंस व्हाई पीपल मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर? तो आइए देखते हैं कारण। सो फर्स्ट इज परचेजिंग अ न्यू हाउस, नया घर खरीदना। Families may move from one place to another if they purchase a new house. तो फैमिली एक स्थान से दूसरे स्थान तब भी जा सकते हैं अगर उन लोगों ने अपने लिए कोई नया घर खरीदा हो तो, ओके? नाउ सेकेंड रीजन, रीलोकेशन। रीलोकेशन का मतलब है एक जगह से दूसरे जगह चल जाना। अब मान लो an area may be chosen by the government to construct infrastructure like flyover, factories and dams. So the people in that specific area may be relocated to a different place. At times, slums are moved from one place to another, and low cost housing options are provided to the people. मतलब मान लो किसी एक जगह पे गवर्नमेंट अपना कंस्ट्रक्ट करना चाह रहा हो, अपना कोई फ्लाईओवर बनाना चाह रहा हो यानी ब्रिज, या गवर्नमेंट अपना फैक्ट्री लगाना चाह रहा हो, या डैम बैठाना चाह रहा हो, डैम बनाना चाह रहा हो, तो जहाँ पे बनाना चाहते हैं ना, तो वहाँ पे कुछ लोग भी रहते हैं, तो उन लोगों को पहले हटाया जाता है। दे आर रीलोकेटेड, ओके? अब जो जगह में लोग पहले से रह रहे हैं, गवर्नमेंट तो उसको उठा के फेंक तो नहीं देगा, उसको कोई दूसरे जगह रहने देंगे ना घर, तो उसे कहते हैं रीलोकेशंस। तो गवर्नमेंट उन लोगों को दूसरे जगह रहने के लिए देते हैं। और कभी कभी क्या होता है, यू नो व्हाट आर स्लम्स? स्लम जो होते हैं ना, वो गरीब रहते हैं रास्ते के किनारे, वो फुटपाथ पे अपने घर बनाकर। तो जो भी हो गरीब है, उनको स्लम से हटाया नहीं जा सकता, क्योंकि फिर वो कहाँ रहेंगे। तो इसीलिए गवर्नमेंट क्या करते हैं, उनके लिए भी लो कॉस्ट कोई घर बनाकर उन्हें देते हैं, या उनको कुछ पैसे देकर
उनसे कहा जाता है कि वो दूसरे जगह चले जाए. Okay, so this is called relocation. Understood? Now come to knowing is fun. The Slum Rehabilitation Authority, यानी जिसे हम लोग कहते हैं SRA शॉर्ट में, Slum Rehabilitation Authority is responsible for the relocation and rehabilitation of people living in the slums of India. यानी कि जितने भी स्लम ड्वेलर्स हैं इंडिया में, जितने भी माने फुटपाथ पे रहते हैं जो गरीब लोग, तो वो किसके अंडर, ऐसा कौन सा ऑथोरिटिव बॉडी है जो उसे देखता है? वो ये SRA, द स्लम रिहेबिलिएशन अथॉरिटी है, जो कौन स्लम कहाँ है, कितने हैं, कौन लोग कहाँ जाएंगे, कहाँ रहेंगे, किसी के साथ अत्याचार हो रहा है कि नहीं, या जबरदस्ती उन्हें हटाया जा रहा है कि नहीं, ये सब का देख रेख कौन करते हैं? SRA का फुल फॉर्म क्या है? द स्लम रिहेबिलिएशन अथॉरिटी. ओके, इसका काम क्या है? टू लुक आफ्टर द रिलोकेशन एंड rehabilitation of people living in the slums of India. Okay, I hope till here everyone has understood. Now I am moving further. और क्या क्या कारण हैं जो लोग एक स्थान से दूसरे स्थान जाते हैं? जॉब ट्रांसफर्स. हम लोगों ने अभी अभी देखा ना यहाँ स्टार्टिंग पॉइंट में किस तरह से टीना और विवोर के मम्मी डैडी का बैंक ट्रांसफर हो गया और वो लोग नए जगह में चले गए. तो उसी तरह जॉब ट्रांसफर मम्मी डैडी या पेरेंट्स का हो जाने से फैमिली को अपना जगह बदलना पड़ता है. Families may move from one place to another if any of the parents is transferred to another location by their company. Okay, अगर कंपनी उनका जॉब उनका ट्रांसफर करे तो पूरे फैमिली को उठकर अपने नए घर में जाना पड़ता है. ओके, नाउ चेंजेस इन द फैमिली स्ट्रक्चर. अब क्या क्या चेंजेस आते हैं फैमिली स्ट्रक्चर में वक्त के साथ, देखते हैं. Nowadays both men and women and men take on important roles at the workplace. आजकल सिर्फ ऑफिस में मर्द नहीं, औरत भी काम करते हैं मर्दों के साथ. ओके, पहले के समय में, बहुत पहले के समय में सिर्फ ऑफिस में, सभी जगह में ऑल ओनली द मैन यूज्ड टू वर्क. वोमेन को वो लोग रखते थे घर पे हाउस होल्ड काम के लिए, यानी महिलाएं घर संभालती थी और पुरुष ऑफिस में जाकर काम करते थे. लेकिन अब ऐसा नहीं. अब महिला भी जा सकती हैं ऑफिस, वो भी ऑफिस में काम कर सकती हैं. ऑब्वियसली बहुत सारी महिलाएं भी करती होंगी, तुम्हारी मम्मी भी, तुम्हारे आंटीज भी काम करती होंगी बहुत सारे ऑफिस में हर जगह में. ओके, तो nowadays both women and men take an important roles at the workplace and also contribute equally towards household chores. वो ऑफिस में भी काम करती है और हाउस होल्ड कोर्स मतलब घरेलू काम, जैसे खाना बनाना, कपड़ा धोना, वो भी वो लोग करती है घर में. यानी उनका काम और बढ़ जाता है, मतलब वो ऑफिस में भी काम करती हैं और घर का भी काम कर लेती. ओके, we have finished page number 125 also. Now we are going to page 124. Now we are at 125 finished. Now we are at 126.
Anyway, page 126 is missing here. I think the chapters we have, I want to stop the class here. Okay. I hope all of you have understood till here. Whatever I made you understood, whatever I made you understand, you must have understand. Okay. I'm stopping the class here.